अगर आपसे कोई कहे कि प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के हो सकता है, बिना काटा चीरा, बिना एनेस्थीसिया के हो सकता है, तो आप ये जरूर पूछेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। इस वीडियो में हम उसी प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन या PAE। इसको हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन इसके लिए बेस्ट है और किसके लिए ये प्रोसीजर सूटेबल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादी गुप्ता, आपका वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली से। पिछली वीडियोस में हमने बात किया कि एनलार्ज प्रोस्टेट क्या होता है और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज इस वीडियो में हम फोकस करेंगे PAE के बारे में, इसका कंसेप्ट क्या है, ये काम कैसे करता है और कैसे पेशेंट सेलेक्ट करते हैं। PAE का कंसेप्ट बहुत सीधा है। बॉडी के हर ऑर्गन में एक ब्लड सप्लाई होती है। जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो उसकी ब्लड सप्लाई भी बढ़ती है नेचुरली। PAE में हम प्रोस्टेट को काटते नहीं है, टिश्यू नहीं निकालते, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई के अंदर जाकर उसकी ब्लड सप्लाई के अंदर पार्टिकल डाल के सप्लाई को कम करते हैं। इससे क्या होता है कि प्रोस्टेट नेचुरली श्रिंक होने लगता है और आपकी यूरिन की पाइप खुलने लगती है, यूरिन के फ्लो और सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं। PAE एक इमेज गाइडेड प्रोसीजर होता है, यानी कि इसमें या तो कलाई या जांघों के नसों के अंदर एक नीडल से पतली तार और कैथेटर डाला जाता है। एक्सरे की लाइव गाइडेंस से हम प्रोस्टेट के नस के अंदर जाकर छोटे पार्टिकल्स डालते हैं और ये ब्लड सप्लाई को कम करते हैं प्रोस्टेट की। बाकी ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि हम लाइव गाइडेंस में करते हैं। PAE के रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं होते जैसे सर्जरी के होते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई हमने कम तो कर दी, लेकिन प्रोस्टेट का साइज धीरे धीरे श्रिंक होता है। जब साइज कम होगा तभी आपके सिम्टम्स इंप्रूव होंगे। मतलब सिम्टम्स इंप्रूवमेंट दिखने में आपको लगभग 1 से 3 महीना लगेगा। इस प्रोसेस में पेशेंस बहुत जरूरी है। 1 से 3 महीने में आपको सिम्टम्स इंप्रूवमेंट देखना स्टार्ट करेंगे आप। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि कौन PAE के लिए बेस्ट है। PAE यूजुअली उनमें कंसिडर किया जाता है जिनके यूरिनरी सिम्टम्स मॉडरेट या सिवियर हों, जिनमें मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल रहा हो, जिनका प्रोस्टेट साइज 30 cc या 30 ml से ज्यादा हो और जो सर्जरी नहीं करवाना चाहते या जिनमें एनेस्थीसिया का रिस्क ज्यादा हो। PAE हर पेशेंट के लिए नहीं होता और ये बात बहुत क्लियरली मैं बताना चाहता हूँ। PAE हम रेकमेंड नहीं करते जब आपको प्रोस्टेट के अंदर हमें कैंसर मिल गया हो या ब्लैडर की प्रॉब्लम हो या एक्टिव इन्फेक्शन हो यूरिन में या प्रोस्टेट 30 ml से कम हो। कुछ पेशेंट्स में प्रोस्टेट के नसों की एनाटॉमी भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और अगर हमें लगे कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती तब हम सर्जरी एडवाइज करते हैं। अब जब आप जानते हैं कि PAE कौन करवा सकता है, अगला नेचुरल सवाल यही होता है कि प्रोसीजर के दिन क्या होता है, रिकवरी कैसी होती है और सेफ्टी क्या है। अगले वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे। अगर आप PAE के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अपने फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि डिसीजन अक्सर मिलकर लिया जाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू।